हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज रिक्वायर्ड in an electrical circuit across a potential difference of 1 kilovolt. A large number of 1 microfarad capacitors are available which can withstand a potential difference of not more than 300 volt. The minimum number of capacitors required to achieve this is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be series and पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर. तो सीरीज में हमारे पास यहाँ पे जो कैपेसिटर होते हैं इनका इक्विवेलेंट हम निकालते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सो ऑन इक्वल्स 1/C इक्विवेलेंट. और पैरेलल में हमारे पास यहाँ पे जब इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना होता है इट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन इक्वल C इक्विवेलेंट. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटेंस दे रखा है 2 माइक्रोफैरेड इज रिक्वायर्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. एक सर्किट है हमारे पास जिसमें हमें 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर रिक्वायर्ड है और यहाँ पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल हम इसको दे सकते हैं इट विल बी 1 किलो वोल्ट, यानी 1000 वोल्ट के बराबर ही ये पोटेंशियल ले सकता है. यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड का तो कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर बहुत सारे अमाउंट में अवेलेबल है जिनका यूज करके हम यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर बना सकते हैं. लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे पास जो 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है ये 300 वोल्ट से ज्यादा यहाँ पे टॉलरेट नहीं कर सकता है. इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इट इज ऑफ दी 300 वोल्ट. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हम 300 वोल्ट के अगर कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, तो सपोज हमने एक कैपेसिटर यूज किया तो सीरीज में हमारे पास जो चार्ज का अमाउंट होगा वो सेम होगा, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे पैरेलल में जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी या पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द कैपेसिटर वो सेम होगा. तो अगर हमें यहाँ पे 300 वोल्ट के कैपेसिटर दे रखे हैं और हमें यहाँ पे मैक्सिमम 1000 वोल्ट का जो कैपेसिटर है उसमें इसको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम हम कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर यूज कर सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो अगर हम पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो हमारे पास 300 वोल्ट के बराबर ही निकलेगा, जबकि हमें रिक्वायरमेंट 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर की है जिसकी कैपेसिटी यहाँ पे 1000 वोल्ट के बराबर हो. तो इस केस में अगर हम यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करें तो ये 300 वोल्ट आएगा, ये भी 300 वोल्ट आएगा. इस तरीके से अगर हम यहाँ पे n नंबर ऑफ कैपेसिटर यूज करते हैं इन सीरीज तो वी कैन राइट हियर हमारे पास जो कुल कैपेसिटी होनी चाहिए वो 1000 वोल्ट के बराबर आनी चाहिए. और यहाँ पे जो भी कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं अगर हम इनको यहाँ पे काउंट करें, ये हमारे पास एक कैपेसिटर 300 वोल्ट का है, तो अगर हम यहाँ पे n नंबर ऑफ कैपेसिटर यूज करें तो ये आ जाएगा n इंटू 300 दैट विल बी गिवन एज 1000 वोल्ट. n की जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे 3.3 के बराबर आएगी. लेकिन हम यहाँ पे डेसिमल में तो कैपेसिटर का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे कंप्लीट कैपेसिटर लेंगे, यानी हम यहाँ पे मैक्सिमम 4 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस. ये हमारे पास आ गया एक कैपेसिटर, दिस विल बी सेकंड, दिस विल बी थर्ड एंड दिस विल बी फोर्थ. अगर हम तीनों को यहाँ पे सीरीज में ऐड करते हैं तो इट विल बी 300 प्लस 300 600 प्लस 300 900 प्लस 300 1200 वोल्ट. तो मैक्सिमम ये 1200 वोल्ट को यहाँ पे जनरेट करेगा. और हमारे पास जो हमें रिक्वायरमेंट है वो 1000 वोल्ट की है विच इज ग्रेटर देन दी आर रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पे ये मिलके हमारे पास 1200 बनाएगा, भले ही हमारी रिक्वायरमेंट इससे कम है तो ये हमारे पर्पस को यहाँ पे फुलफिल कर लेगा. तो एक तरीके से तो हमने यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज किया वो सीरीज में यूज किया. तो यहाँ पे अगर हम 1 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड के 4 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो इनका इक्विवेलेंट निकलेगा दैट विल बी गिवन एज 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 माइक्रोफैरेड दैट विल बिकम 4/1 माइक्रोफैरेड, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 दैट इज 0.5 माइक्रोफैरेड के बराबर. यानी यहाँ पे अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया है कैपेसिटर को तो इनका इक्विवेलेंट यहाँ पे 0.25 माइक्रोफैरेड के बराबर ही बनेगा. हमने वोल्टेज की कैपेसिटी तो ऑब्टेन कर ली, बट यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस को भी यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड. तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 कैपेसिटर आ गए इन द सीरीज. नाउ अगर हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना है अप टू 2 माइक्रोफैरेड तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा. दिस विल बी द सेकेंड ब्रांच, दिस विल बी द थर्ड ब्रांच एंड दिस विल बी द फोर्थ ब्रांच. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे
इसी तरीके से पैरेलल में कैपेसिटर यूज करें तो ये सारा का सारा मिलके हमारे पास 0.25 माइक्रोफैरेड के बराबर वैल्यू देगा। इसी तरीके से ये भी 0.25 माइक्रोफैरेड के बराबर वैल्यू देगा, ये भी 0.25 माइक्रोफैरेड के बराबर वैल्यू देगा। तो वी कैन से हियर सपोज वी यूज m नंबर ऑफ ब्रांचेस हियर। तो अगर हम m नंबर ऑफ ब्रांचेज यूज कर रहे हैं तो एक ब्रांच का हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 0.25 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम m की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 2 माइक्रोफैरेड के बराबर बनना चाहिए। तो यहाँ से m की जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी 200 डिवाइडेड बाई 25 दैट विल इक्वल टू 8। यानी हाँ, इस तरीके से हम यहाँ पे 8 ब्रांचेज यूज करेंगे तब जाके हमें 2 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है वो ऑब्टेन होगा और इसकी जो कुल कैपेसिटी होगी दैट विल बी 1200 वोल्ट और हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे 1000 वोल्ट की है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि हम यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हम सीरीज में इस तरीके से 4 कैपेसिटर यूज कर रहे हैं और इन्हीं 4 कैपेसिटर को हम यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस में यूज कर रहे हैं। सो वी कैन राइट हियर नंबर ऑफ कैपेसिटर will be given as 8 into 4 that will be 32. So from the given question we can say here minimum number of capacitor required to achieve this is 32. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.